हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एरे आपने सी में देख चुके हैं किस तरीके से होता है, यहाँ भी वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में। जो यूजुअल उसके ऑपरेशंस होते हैं वो आप देख चुके हैं, एरे के कैसे हम रिट्रीव करते हैं चीज़ों को। अगर नहीं किया है तो पहले आपको एरे जो है वो सी का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जब आप उसको इस तरीके से देखेंगे तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया क्या होता है क्लास का। तो अब हम देखो स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर एक आउटडेटेड चीज़ हो चुकी है आज के हिसाब से। क्लासेस को ही सब यूज़ करते हैं, तो हम क्लासेस के ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ना कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ लिया है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है और बेसिक्स हैं वो, इसलिए ठीक है। और थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं सी के स्ट्रक्चर में और सी प्लस प्लस के में, इसलिए हमने उस टॉपिक को यहाँ छेड़ा है, ठीक है। तो क्लास के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम एक क्लास बनाते हैं और उसके बाद में उस क्लास का मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यूज़ करते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, जो हमने एक अभी पैटर्न देखा है, ठीक है ना। तो अब हमको उस ऑब्जेक्ट्स का, जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे उनका हमको एरे बनाना है, ठीक है। उसकी यूज़ उसका क्यों है, देखिए यूज़ उसका इसलिए है कि मान लीजिए आपके पास, आप किसी कंपनी में हैं, ठीक है। तो उस कंपनी में क्या हो सकता है कि मैनेजर्स भी होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, टीम लीडर भी होगा, वर्कर भी होगा। तो हो सकता है कि देखो मैनेजर जो है वो 3 ही हों। तो हमने एक एरे बनाया, हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के कुछ मेंबर वेरिएबल ले लिए हैं, फिर उसके बाद में फंक्शन ले लिए हैं और ये क्लास आपके यहाँ खत्म हो गई। अब ये सिर्फ एक एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय भी 3 तरह के हो सकते हैं, मान लीजिए मैनेजर, टीम लीडर और वर्कर, ठीक है। अब मैनेजर जो है मान लीजिए ये 3 हैं, तो हमने इनका एरे अलग बना दिया। टीम लीडर मान लीजिए 10 हो सकते हैं कंपनी में, तो उसका अलग बना दिया। और वर्कर मान लीजिए 30 हो सकते हैं, तो हमने उसका 30 का एक एरे बना के रेडी कर लिया। और इस एरे का टाइप ऑफ इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर ना होकर क्या है, देखिए एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय क्या है, क्लास है। इसका मतलब आपने एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो 30 ऑब्जेक्ट आपने बना लिए हैं वर्कर के, 10 ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट कर लिए हैं टीम लीडर के, और 3 ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट कर लिए हैं मैनेजर के, ठीक है। अब ये मेमोरी में किस तरीके से रहता है, अब देखिए मान लीजिए ये 3 मैनेजर आपने बनाए, तो मैनेजर 0, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2, 3 मैनेजर हो गए। मैनेजर 0 के पास में भी अपना नेम और एज होगी। तो जब मेमोरी में इसको अलोकेट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, नेम और एज ऑफ मैनेजर 0, नेम एंड एज ऑफ मैनेजर 1, नेम एंड एज ऑफ मैनेजर 2। इस तरीके से ये जो चीज़ें जो हैं वो स्टोरेज होती हैं, ठीक है, मेमोरी में। तो ये इस तरीके से चलता है, एरे में भी इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जो हमको सॉल्व करनी थी, उसके लिए हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना चालू किया, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है इसमें, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम यूजुअली एरेस को कैसे यूज़ करते थे, वही डॉट मेंबर फंक्शन, डॉट ऑपरेटर के तरह हम यूज़ करते थे। जैसे मैनेजर आई डॉट पुट डेटा, मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास पुट डेटा नाम से, जो वैल्यूज को प्रिंट करता है। तो हम क्या करेंगे, मैनेजर आई, अगर मैनेजर 0 होगा तो जो फर्स्ट मैनेजर है उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, मैनेजर 1 होगा तो सेकंड मैनेजर की कर देगा, 2 होगा तो थर्ड मैनेजर की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ही हमेशा प्रिंट करते हैं एरे को। तो आप एरे को पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि वो किस तरीके से काम करता है, तो आपको वैल्यूज को प्रिंट कराना भी आ जाएगा उसमें। तो थोड़ा सा आपको सी को रिवाइज करना होगा, ठीक है। और इसके लिए एक प्रोग्राम से अगर स्टार्ट हम करेंगे तो किस तरीके से आएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले क्लास का नेम आएगा, उसके बाद जो आप एरे बनाना चाह रहे हैं उस एरे का नाम आएगा, और उसके बाद में जो अंदर आप डालेंगे ये जो साइज होगा, ये आप साइज फिक्स कर दीजिए, उतने जो है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये उसका साइज हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ से आपने चालू किया, ये आपकी क्लास बन गई है। क्लास, क्लास का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट खत्म किया, सेमी कॉलन। जहाँ सेमी कॉलन खत्म होगा मतलब आपकी क्लास खत्म हो गई है। क्लास का नेम क्या है, बुक्स, और बुक्स के पास में टाइटल है, प्राइस है, और एक वैल्यूज को गेट करता है और एक प्रिंट करता है। अब ये गेट डेटा मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन का नेम फिक्स नहीं है सी प्लस प्लस की तरफ से। आप गेट डेटा की जगह कुछ भी कर सकते हैं, टेक डेटा या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरी क्लास खत्म हो गई है, और ये जो जो फंक्शंस का मैंने डिक्लेरेशन किया है, गेट डेटा और पुट डेटा का, ये फंक्शन के डिक्लेरेशंस को मैं क्लास के बाहर डिक्लेयर कर, वो डेफिनेशन दूंगा, जो डिक्लेयर किया है इसको डेफिनेशन दूंगा। तो मैंने बुक्स को डेफिनेशन दी, क्या दी मैंने,
कि मुझे गेट करनी है वैल्यूज, तो मैंने देखो टाइटल लिया, सी इन में टाइटल ले लिया, प्राइस में प्राइस ले लिया, खत्म हो गई बात। अब मैंने बुक्स लिया, ठीक है, और ये जो बुक्स वाला फंक्शन है आपका, इसको भी मैंने वैल्यूज यहाँ दे दी हैं। ये सी आउट हो गया और आपका बुक्स का काम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ब्रैकेट आई थिंक मिस हो गया है, तो वो ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने ये साइज दिया है, देखिए अब आप क्लास से बाहर चल रहे हैं तो आपने साइज दिया है कांस्टेंट इंट साइज इक्वल्स टू 3। तो कांस्टेंट हमने क्यों किया है, ताकि पूरे प्रोग्राम में ये साइज चेंज ना हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल हम ये कीवर्ड हम यूज करते हैं, इससे ये साइज हमेशा फिक्स रहता है, आप इस साइज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आपका मेन फंक्शन चालू हुआ, ठीक है। अब आपने बुक्स, ये हमने फॉर्मेट देखा था, सबसे पहले क्लास का नेम, उसके बाद में जो आपने एरे बनाया है उसका नेम, और उसमें कितने एरे का साइज होना चाहिए वो आपने दे दिया 3 होना चाहिए। तो आप 3 बुक्स, कोई भी 3 बुक्स के जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवा के देख सकते हैं और गेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको गेट करने के लिए वही फोर लूप लगाते हैं हम किसी भी एरे को इटरेट करने के लिए। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज तक चलेगा, और आई प्लस प्लस करते हैं। और इसमें हमने सी आउट किया, एंटर द डिटेल्स ऑफ बुक, आई प्लस 1 से स्टार्ट किया क्योंकि हमको 0 से नहीं 1 से लेना है, और बुक आई डॉट गेट डेटा। इस तरीके से ही हम हमेशा एरे को एक्सेस करते थे, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी सेम तरीका है, ठीक है। गेट डेटा फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और ये वैल्यूज को गेट करेगा। और उसके बाद में ये जब आप करेंगे, एक लूप लगाया है आपने पुट डेटा के लिए जो वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा, तो बुक आई डॉट पुट डेटा। जब इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू गेट होंगी और प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो काम करता है। तो आप देखिए आपने कितनी डिटेल्स ऑफ, एंटर द डिटेल्स ऑफ बुक, तो ये आपका क्या चल रहा है, गेट डेटा वाला फंक्शन चल रहा है। तो इसने यहाँ तक गेट किया, ठीक है, ये गेट किया, फिर आपने उसके बाद में क्या प्रिंट कर दिया, पुट डेटा वाला जो है वो आपने जो यूज किया। तो उसके बाद में बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3 तीनों बुक्स की वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो गेट और पुट दोनों डेटा जो है वो आपके काम आ गए। यही थ्योरी इसमें लिखी हुई है, आप नीचे पढ़ लीजिएगा, एज इट इज लिखी हुई है ये। दिस एग्जांपल एरे ऑफ टाइप क्लास बुक साइज 3 इज डिक्लेयर्ड, तो मैंने आपको बोला है वर्बली, वही इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो आप इसको रीड कर लेना अपने हिसाब से। और इसका जो और स्ट्रक्चर अगर आप इसको तरीके से देखेंगे तो वो हमारा इस तरीके से दिखेगा कि बुक 1, बुक 2 और बुक 3 ये 3 हमने जो है वो क्रिएट किए। उन दोनों बुक 1 के पास ही अपना टाइटल प्राइस था, जो कि ऑब्जेक्ट है क्योंकि तीनों, तो तीनों के पास में टाइटल और प्राइस रहेगा। और बुक 2 के पास में भी टाइटल और प्राइस रहेगा, बुक 3 के पास में भी टाइटल और प्राइस रहेगा। तो आपका गेट डेटा और पुट डेटा जो फंक्शंस आपने लिए थे ये सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है आपको क्लास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद में ये तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। तो इसमें 2 फंक्शन है, गेट डेटा, पुट डेटा, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये आपको प्रिंट करवाने हैं। एरे को आप कैसे प्रिंट करवाते हैं, फॉर लूप के थ्रू हमेशा प्रिंट करवाते हैं। फॉर लूप लगाते हैं, आई की वैल्यू जहाँ से आपको प्रिंट करवानी है, जहाँ तक प्रिंट करवानी है, और उसको इटरेट करते हैं। तो आप इसको सी के एरे को आप कैसे यूज़ करते हैं ये आप देख लीजिएगा। वैल्यूज़ को गेट करने के लिए अगर आपको यूज़र से गेट करनी है तो सी इन लगाते हैं और सी आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम सी इन डॉट गेट का भी यूज़ करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि कभी कभी आपको जो है वैल्यूज़ को सीधा यूजर से लेते टाइम आपको गैप्स वगैरह नहीं चाहिए, तो एक फंक्शन होता है जो सीधा आप यूज़ कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ कंप्लीट होती है। ओके।